हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और थोड़ी देर के बाद क्या करोगे आप में से कोई कहेगा कि मैं पिक्चर देखूंगा, कोई कहेगा कि मैं खेलने जाऊंगा। आई विल वॉच अ मूवी, आई विल गो टू प्ले। तो आपने ये बात मुझे सिंपल फ्यूचर में कही है। भविष्य में आप जो कुछ भी करने वाले हो वो बात आप सिंपल फ्यूचर में कहोगे। बहुत सिंपल होता है ये सिंपल फ्यूचर, इसीलिए तो उसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब शाल और विल का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि शाल कब यूज़ करना है, विल कब यूज़ करता है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो विल का शॉर्टन फॉर्म आप यूज़ करोगे, और वो शॉर्टन फॉर्म कुछ ऐसे दिखता है, आई एपोस्ट्रॉफी एल एल। ये जो एपोस्ट्रॉफी है वो इसलिए डाली गई क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ओमिट किया गया है। जैसे आई विल को हमने ये कुछ वर्ड्स ओमिट करके हमने लिख दिया है आइल। लेकिन मैं आपको अभी स्पेसिफिकली बताता हूँ कि शाल कब यूज़ करते हैं और विल कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई के साथ मैं विल यूज़ करता हूँ तो वो मेरा निश्चय होता है। जैसे आई विल गो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, आई विल गो। लेकिन वही विल जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। जैसे यू विल गो, इवन ही विल गो। उसी तरीके से जब मैं फर्स्ट पर्सन के साथ शाल को यूज़ करता हूँ तो वो एकदम सॉफ्ट होता है, ओके आई शाल गो। लेकिन वही शाल जब मैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करता हूँ तो वो कमांड हो जाती है। जैसे कि यू शाल गो, ही शाल गो। तो शाल विल का प्रयोग करते समय आप अगर शॉर्टन फॉर्म यूज़ करोगे ना तो सामने लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने आई शाल कहा कि विल कहा। बस आपका एटीट्यूड, बोलने का तरीका, उससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप उससे क्या करना चाहते हो। मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ी देर के बाद आप जो चीज़ करने वाले हो उसके लिए आप कहोगे कि आई विल वॉच अ मूवी। लेकिन आप उसको ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कह सकते हो, जैसे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी। तो अक्सर ये देखा गया कि एक जो टेंस है उसके बहुत सारे यूज होते हैं, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है हम एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल हमारी जबान पे सिंपल फ्यूचर का सिंटेक्स आना चाहिए, और वो कैसे होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। जैसे आई विल वॉच अ मूवी, आई विल ईट एन एप्पल आफ्टर सम टाइम। तो सिचुएशन में आप बोल सकते हो आफ्टर सम टाइम, एट 2 o'clock। जब आप एट 2 o'clock बोलोगे तो उस वक्त 1 बजना चाहिए, तभी आप उसको एट 2 o'clock बोल सकते हो। तो बेसिकली सिचुएशन फ्यूचर का होगा और वो काफ़ी आसान है। तो चलिए अभी हम अलग अलग पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। उसमें हम लोग अलग अलग सिचुएशन भी यूज़ करेंगे। और एक्टिव के साथ पैसिव देख लेते हैं। पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, फिर बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम एक्टिव पैसिव को एक साथ कर लेते हैं। आई विल ईट एन एप्पल एट 8 o'clock। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी एट 8 o'clock। तो एट 8 o'clock कहा तो डेफिनेटली अभी 6 बजे होंगे या 7 बजे होंगे। 7 बजे मैं फ्यूचर के 8 बजे की बात कर रहा हूँ। यू शाल डू द वर्क आफ्टर सम टाइम। मैंने यहाँ पे जानबूझ के शाल यूज़ किया था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब शाल यूज़ होगा तो वो कमांड होगा। तो शाल और आपके बोलने के एटीट्यूड से सामने वाला समझ जाएगा। यू शाल डू द वर्क आफ्टर सम टाइम, वर्क शाल बी डन बाय यू आफ्टर सम टाइम। अगर इसी बात को आपने ऐसा कहा कि यू विल डू द वर्क आफ्टर सम टाइम, आई नो दैट, तो देखो वही विल यूज करके एकदम सॉफ्ट हो गया आपके टोन की वजह से। अगर यही बात मैंने ऐसे की, यू विल डू द वर्क आफ्टर सम टाइम, तो अगर मैंने ऐसे कहा तो सामने वाले को लगेगा कि मैं उसको धमका रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ। तो याद रखिए आपके बोलने के टोन पे सब फर्क पड़ेगा। सो यू शैल डू द वर्क आफ्टर सम टाइम, वर्क शैल बी डन बाय यू आफ्टर सम टाइम। मैंने थोड़ा कमांडिंग टोन रखा। ही विल राइट अ लेटर टुमारो, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम टुमारो। तो टुमारो कह के मैंने कल की बात की तो फ्यूचर ही हो गया। वी ऑल विल बिगिन द वर्क आफ्टर सम टाइम, वर्क विल बी बिगन बाय अस आफ्टर सम टाइम। यू ऑल विल कट अ केक टुमारो, अ केक विल बी कट बाय यू टुमारो। They all will paint a wall in the evening, a wall will be painted by them in the evening. I will sing songs when guests come, songs will be sung by me after guests come. तो गेस्ट आने वाले फ्यूचर में, तो आफ्टर गेस्ट कम मैंने कहा। यू विल पेंट वॉल्स टुमारो, वॉल्स विल बी पेंटेड बाय यू टुमारो। ही विल थ्रो स्टोन्स आफ्टर सम टाइम, स्टोन्स विल बी थ्रोन बाय हिम आफ्टर सम टाइम। वी ऑल विल अरेंज पिकनिक्स इन द रेनी सीजन, पिकनिक्स विल बी अरेंज बाय अस इन द रेनी सीजन। मतलब अभी समर है, हम आने वाले रेनी सीजन के लिए बात कर रहे हैं। यू ऑल विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुमारो, प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय यू टुमारो। दे ऑल विल सिंग सॉन्ग्स व्हेन सोनू निगम कम्स,
Songs will be sung by them when सोनू निगम comes. दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम यहीं पे आपको हमारे फ्री वेबिनार्स और फिजिकल सेमिनार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डू चेक दैट आउट, टेक द एक्शन एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। मैं हूँ आपका कोच अमरीश विजय वस्त, खान पिन मस्त। सी यू देयर, बाय।